बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 5वीं गणित में लाभ हानि। बच्चों लाभ और हानि से आप भली भांति परिचित है। लाभ मतलब मुनाफा, जब हमको फायदा हो रहा हो तो लाभ होता है, और जब हमको घाटा हो रहा हो किसी चीज के लेन देन में तब उसे हम हानि के नाम से जानते हैं। बच्चों चलिए इस पाठ की कुछ भूमिकाओं पर विचार कर लेते हैं, कुछ भूमिकाओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। संजय के पिताजी की फलों की दुकान है। किसकी दुकान है? संजय के पिताजी की फलों की दुकान है। एक दिन पिताजी कागज पर कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे। संजय भी हिसाब देख रहा था। कागज पर लिखा हिसाब इस प्रकार था। वस्तुएं थी सेब, केला, अंगूर, संतरा। खरीदा था 650 रुपए में सेब खरीदा, 300 रुपए में केला खरीदा, 250 रुपए में अंगूर खरीदा और 300 रुपए में संतरा खरीदा। बेचा था बच्चों 650 रुपए सेब खरीद करके 730 रुपए में बेचा था। 300 रुपए के केले को 380 रुपए में बेचा था। 250 रुपए के अंगूर को 200 रुपए में बेचा था और 300 रुपए के संतरे को 300 रुपए में ही बेचा था। अब पिताजी ने कहा कि आज सेब और केले में तो लाभ हुआ, आज सेब और केले में तो लाभ हुआ, लेकिन अंगूर में हानि हो गई। अंगूर में क्या हो गया? अंगूर में हानि हो गई। तब संजय ने पूछा कैसे हानि हो गई? तब पिताजी ने उत्तर दिया और उत्तर देते हुए कहा कि मैंने सेब और केले जितने रुपए में खरीदे थे उससे अधिक रुपए में उसे मैंने बेचा, इसलिए मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। जबकि अंगूर जितने रुपए में खरीदे थे बेचने पर उनसे कम रुपए मिले, इसलिए मुझे हानि हो गई। समझ गए होंगे बच्चों। यदि खरीद मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, बेचने का मूल्य ज़्यादा है, तब हमको लाभ होगा, और खरीद मूल्य से अर्थात खरीदी गई मूल्य से यदि बेची गई मूल्य कम है तो वहाँ पर हमको हानि होगी। तो इस प्रकार संजय ने फिर प्रश्न किया कि अंगूर बेचने पर कम रुपए क्यों मिले? अंगूर बेचने पर कम रुपए क्यों मिले? तब पिताजी ने आंसर दिया क्योंकि कुछ अंगूर खराब हो गए थे। कुछ अंगूर खराब हो गए थे, इसलिए उसको बेचने पर क्या हुआ? कम रुपए मिला। फिर संजय जी ने पूछा कि आपने संतरे 300 रुपए में खरीदे और 300 रुपए में ही बेचे। तब पिताजी ने कहा हाँ, इसीलिए संतरों में न तो मुझे लाभ हुआ और न ही हानि भी, क्योंकि जितने रुपए मैंने संतरे खरीदे थे बेटा उतने ही रुपए मैंने संतरे को बेच दिया, इसलिए ना तो मुझे लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो बच्चों निश्चित रूप से आप इस भूमिका से लाभ और हानि को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, यदि हमने क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य से अधिक पर बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और खरीद मूल्य से कम पर अगर हम बेचते हैं तो हमें हानि होती है। खरीद मूल्य और बेचने का मूल्य अगर एक समान हो तब हमको न तो लाभ होगी और न ही हानि होगी। अर्थात खरीद मूल्य को हम यहाँ पर क्रय मूल्य के नाम से जानेंगे बच्चों, और विक्रय मूल्य अर्थात बेचने के मूल्य को या बेचने की कीमत को हम विक्रय मूल्य के नाम से इस पाठ में जानेंगे। अब यहाँ पर हम अगर हमको लाभ मालूम करना हो तो लाभ का हम फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तब हमको लाभ मिल जाएगा। जबकि हमको हानि होगी कब? जब हम खरीद मूल्य में अर्थात क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तब हमें क्या होगी बच्चों? हानि होगी। ये दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। बच्चों इस तालिका को बहुत ध्यान से देखिए। इस तालिका में कुछ कॉलम बने हुए हैं, जिसमें पहले कॉलम में क्रय मूल्य है, दूसरे कॉलम में विक्रय मूल्य है, तीसरे कॉलम में लाभ या हानि, और चौथे कॉलम में कितने रुपए का। ध्यान समझिएगा। 145 रुपए क्रय मूल्य है, जबकि विक्रय मूल्य 165, अर्थात 145 में खरीद करके 165 में बेच रहा है बच्चों, तो यहाँ पर उसको लाभ होगा। क्या हो जाएगा? लाभ, क्योंकि कम मूल्य में खरीद कर ज़्यादा मूल्य में बेच रहा है तो लाभ होगा। लेकिन कितने रुपए का लाभ होगा? तब हम करेंगे 165 में 145 को घटा देंगे बच्चों। 165 में 145 घटा देंगे, तब हमको पता चलेगा कि 20 रुपए का हमको लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 525 रुपए में खरीद करके 540 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य अर्थात 540 में 525 को घटा देंगे, तब हमको पता चलेगा कि 15 रुपए का हमको मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी प्रकार अगले में देखेंगे 330 रुपए में खरीद करके 330 रुपए में ही बेच रहा है, ना तो लाभ हुआ, ना लाभ हुआ और ना ही हानि। इस तरह से हम लिख लेंगे, न लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। अर्थात कितने रुपए का लाभ हुआ, हानि हुई? हमको ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, अर्थात 0 रुपए का लाभ और 0 रुपए की हानि हो गई। यहाँ पर देखते हैं 480 रुपए में खरीद करके 510 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ भी लाभ होगा बच्चों। कितना होगा? लाभ होगा, लेकिन कितने रुपए का होगा? तब 510 रुपए अर्थात बेचने के मूल्य में
480 रुपये को घटा देंगे, तब हमको पता चलेगा कि 30 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। इसी प्रकार 640 में खरीद कर 635 में बेच दिया। अब यहाँ पर खरीद मूल्य से बेचने का मूल्य कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। कितने रुपए का हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, अर्थात 640 में 635, तो 5 रुपए की हो गई हमको हानि। तो यहाँ पर हो रहा है 5 रुपए की हानि। तो ये इस तरह से आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे बच्चों। अर्थात लाभ का हम सूत्र लगाएंगे विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और इसी प्रकार हमने हानि का फार्मूला यहाँ पर लगाया है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, और इस फार्मूले से हमने सवाल को हल किया है, टेबल को पूरा किया है। अब आइए बच्चों अभ्यास से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। कितना लाभ या कितनी हानि, इसे हमको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों प्रश्न में लिखा है क्रय मूल्य 136, विक्रय मूल्य 143, तो लाभ कितना हुआ 7 रुपये। ये उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको अगला बनाना है। क्रय मूल्य दिया है 452 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 430 रुपये। अब 452 में खरीद कर 430 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर होगी उसको हानि। कितने रुपए की हानि होगी बच्चों, तो 452 में 430 को घटा दीजिए, तब पता चला 22 रुपए की उसको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 22 रुपए की। क्रय मूल्य है 512 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य है 580 रुपये, अर्थात कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच रहा है, तब यहाँ पर उसको हो रहा है लाभ। और लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य अर्थात 580 ऋण 512 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 68 रुपये का उसको हो गया यहाँ पर फायदा हो गया, लाभ हो गया। फिर अगला दिया हुआ है क्रय मूल्य 750 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य है 775 रुपये। अब यहाँ पर भी लाभ हो रहा है बच्चों, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहा है। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब 775 में 750 घटा देंगे, तो यहाँ पर 25 रुपये का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अगला दिया है क्रय मूल्य है 645 रुपये, जबकि विक्रय मूल्य 600 रुपये है। यहाँ पर देखिए कम में खरीद कर ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, अर्थात यहाँ पर उसको हो रहा है हानि। और कितने रुपए की हानि हो रही है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अर्थात 645 में 600 घटा देंगे, तब पता चला 45 रुपए की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान देखते हैं। विक्रय मूल्य 725 रुपये है, क्रय मूल्य 650 रुपये है, तो लाभ हुआ या हानि आपको बताना है। विक्रय मूल्य 725 और क्रय मूल्य है 650, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, लाभ हो रहा है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे हम लाभ, खाली समय में लाभ आ जाएगा। क्रय मूल्य 980 रुपये है, हानि है 210 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्रय मूल्य में देखिए क्रय मूल्य 980 रुपये है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 980 रुपये, जबकि हानि है 210 रुपये। इससे पहले वाले में लाभ को आप लिख सकते हैं बच्चों, लाभ हुआ था 75 रुपये, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे क्रय मूल्य 980 रुपये, हानि हो रहा है उसको 210 रुपये का, तो 980 में 210 घटा दीजिए, घटाने से हमको प्राप्त हो जाएगा 770 रुपये। कितने रुपए, 770 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य 830 रुपये, लाभ दिया हुआ 125 रुपये, 830 में 125 को घटा देने से हमको क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा 705 रुपये। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य 675 रुपये, हानि 50 रुपये, विक्रय मूल्य 675 रुपये, हानि 50 रुपये, तब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 725 रुपये, क्योंकि दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों। उसके बाद अगला दिया हुआ है इसी में क्रय मूल्य दिया है 565 और लाभ दिया हुआ है 35। क्रय मूल्य कितना दिया है 565 रुपये, जबकि लाभ दिया है 35। विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ देंगे, 565 प्लस 35 अर्थात 600 रुपये। कितने रुपए, 600 रुपये, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य और इस खाली स्थान का उत्तर। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।